नमस्कार, अनादि टीवी की खास पेशकश अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। बीडी शर्मा को बीजेपी की कमान संभाले सोमवार को 1 साल पूरा हो गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ताओं नेताओं ने उन्हें बधाई दी। बीडी को जब बीजेपी की कमान मिली तब पार्टी विपक्ष में थी, कम अंतर से सरकार गंवाई थी। उनके अध्यक्ष बनते ही पार्टी 1 महीने के भीतर सरकार में आ गई। उपचुनाव में भारी सफलता मिली, लेकिन सेहरा बंधा ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान के सिर। अब आने वाले महीनों में प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव है, ऐसे में उनकी असली परीक्षा होगी। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जैसे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है आत्मनिर्भर भारत, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नारा है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। ठीक वैसे ही प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पार्टी को आत्मनिर्भर बीजेपी बनाने के लिए कमर कस ली है। बीजेपी अब खुद को अपग्रेड करने की तैयारी में जुट गई है। पार्टी के सभी दफ्तर अब पेपरलेस होंगे। वीडी शर्मा को बीजेपी की कमान संभाले पूरा 1 साल हो गया है। इस मौके पर सीएम शिवराज से लेकर तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ता और नेता वीडी शर्मा को बधाई देने उनके निवास पर पहुंचे। पिछले 1 साल में वीडी शर्मा ने कई चुनौतियों का सामना किया। अब वीडी शर्मा चाहते हैं कि मध्य प्रदेश संगठन के स्तर पर नंबर 1 स्टेट हो। वीडी शर्मा ने कहा, नगरीय निकाय चुनाव के लिए पार्टी कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं। हमने आगामी समय में भी जो नए पैरामीटर्स में 4 ऐसी बातें जो आज के समय के अनुरूप हैं, उनके अनुरूप हम भारतीय जनता पार्टी में पूरे देश के अंदर 1 नंबर ऑर्गेनाइजेशन बने, ऐसे प्रयास जो आइडियल ऑर्गेनाइजेशन पहले से है। मैंने कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारा जो संगठन है, ये कितने मनीषियों ने खड़ा किया है। कुशवाहा ठाकरे जी से लेकर के प्यारेलाल खंडेलवाल, सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी, ऐसे लोगों ने संगठन को खड़ा किया। उस संगठन को आगे गति देने का प्रयास करना, जो आइडियल है उसको और किन्हीं नए पैरामीटर्स पर आगे ले जाना, यही लेकर के इसको आगे बढ़े हैं। और चुनौतियां तो ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि चुनौतियों को अवसर में बदलना, तो हमारे लोगों ने तो चुनौतियों को अवसर में बदला। जो उपचुनाव थे उसमें भी कार्यकर्ताओं ने, जो कमलनाथ जी ने कहा था कि हम संगठन हमारा टारगेट है, तो कार्यकर्ताओं ने कह दिया था आओ मैदान में जरा बूथ पर भाजपा की कार्यकर्ता की ताकत क्या है, वो चुनाव उन्होंने दिखाई। आगामी नगर निकाय के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ नगर निकाय के चुनाव को जीतेगी। वीडी शर्मा का प्रदेश अध्यक्ष पद पर 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर सीएम शिवराज ने भी उनकी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि शर्मा ने अपने कार्यकाल का एक यशस्वी वर्ष पूरा किया, जो स्वर्णिम रहा। जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी ने अपने कार्यकाल का एक यशस्वी वर्ष पूरा किया है। उनका 1 वर्ष का ये कार्यकाल पार्टी के लिए स्वर्णिम कार्यकाल रहा है। संगठन ने नीचे उतर के, विशेषकर कोरोना काल में जिस ढंग से जनता की सेवा की, वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। मुझे प्रसन्नता है कि हम लगातार अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं वीडी शर्मा जी को बधाई भी देता हूं और यशस्वी हों। और भारतीय जनता पार्टी का आदर्श संगठन हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश का नाम लिया ही जाता है, लेकिन आइडियल संगठन और सरकार मध्य प्रदेश में चला है, यह हमारा संगठन। विष्णुदत्त शर्मा मूल रूप से मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सुरजनपुर गांव के रहने वाले हैं। उन्हें वीडी शर्मा के नाम से भी जाना जाता है। वो 32 वर्षों से लगातार सक्रिय राजनीति का हिस्सा है। भाजपा में वो कई पद संभाल चुके हैं। शर्मा युवाओं में खासे चर्चित हैं और युवाओं का एक बड़ा वर्ग उनसे जुड़ा हुआ है। वीडी शर्मा ने अपनी राजनीति की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की थी। वीडी शर्मा को संघ का करीबी माना जाता है। शर्मा को भारतीय जनता पार्टी में संगठन के कई पद पर रहने का मौका भी मिला। वीडी शर्मा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मध्य प्रदेश में भी एबीवीपी के प्रांत मंत्री रहने के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने अपनी
है। शर्मा फिलहाल तो बीजेपी के शुभंकर बने हुए हैं। पिछली सरकार में अध्यक्ष के रूप में यही तमगा नरेंद्र सिंह तोमर को भी मिला था। युवा जोश और होश के साथ फिलहाल अपने काम में जुटे वीडी को चुनौती बाहर से कम अंदर से ज्यादा है, क्योंकि जिस भरोसे के साथ संघ और संगठन ने उन पर दाव लगाया है, अगर वो इस पर खरे नहीं उतरे तो राकेश सिंह की गति को प्राप्त होने का खतरा बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो बीडी शर्मा की इन्हीं चुनौतियों पर चर्चा करेंगे हमारे एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे के साथ। भटनागर जी, लंबे समय आपने बीजेपी देखा, और अगर बात करें हाल के कुछ सालों की कि नरेंद्र सिंह तोमर, नंदकिशोर सिंह चौहान, नंदू भैया, प्रभात झा, राकेश सिंह और अब बीडी शर्मा। बीडी शर्मा संघ की पसंद है, उसके पहले के जो रहे या तो संगठन की पसंद थे या शिवराज की। इकलौते राकेश सिंह ऐसे थे जो दिल्ली से आए हुए थे और कहा गया था कि अमित शाह की पसंद है, और उनके बारे में कहा भी गया था कि ये चुनाव पहले कहा गया था नंदू भैया कराएंगे, बाद में मौका उनको मिला, 15 साल पुरानी सरकार चली गई। बीडी शर्मा एक शुभंकर इसलिए भी साबित हो सकते थे क्योंकि 15 फरवरी को उन्होंने बीजेपी के अध्यक्ष बने और 1 महीने के अंदर 22 तारीख को मध्य प्रदेश में सरकार चली गई कमलनाथ की और बीजेपी की सरकार बन गई। इसमें हालांकि उनका कोई योगदान नहीं था, लेकिन उपचुनाव हुए बाद में, जैक मौका था उनको साबित करने का, लेकिन ये एक प्रतिष्ठा के प्रश्न बन गए थे शिवराज सिंह चौहान की और ज्योतिरादित्य सिंधिया की। अब असली चुनौती 1 साल बाद उनके सामने है कि नगरीय निकाय के चुनाव होना और उसके बाद बीजेपी को जब 2023 के चुनाव की तैयारी करनी है, तो सबसे बड़ी चुनौती अब बीडी शर्मा के सामने क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि मनोज, राजनीति में कई सारी चीज़ें संयोग से जुड़ी होती हैं। हाँ, नरेंद्र सिंह तोमर प्रदेश अध्यक्ष रहे और 2 बार प्रदेश अध्यक्ष बने, दोनों बार सरकार में बीजेपी ने वापसी की। बिल्कुल। तो उसका कारण ये था कि शिवराज सिंह चौहान और संगठन के बीच में समन्वय बहुत अच्छा था, और उस समन्वय के कारण, चूंकि उस समय शिवराज सिंह चौहान भी 2008 में नए थे, नरेंद्र सिंह तोमर ने मंत्रिमंडल छोड़ के प्रदेश अध्यक्ष की जवाबदारी संभाली थी। बिल्कुल। फिर उसके बाद 2013 में चुनाव के ठीक पहले नरेंद्र सिंह तोमर को फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। तो दोनों के बीच, सत्ता और संगठन के बीच जो सामंजस्य होना चाहिए सफलता के लिए, वो उन दोनों के बीच में था। राकेश सिंह आए, 15 साल की सरकार हो रही थी, तो हम ये दोष राकेश सिंह को नहीं दे सकते कि उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते पार्टी चुनाव हार गई। बिल्कुल। आगे 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी कोई चीज़ होती है, लेकिन उसके बावजूद यदि 109 सीटों पर बीजेपी आई तो उसमें शिवराज सिंह चौहान का भी योगदान रहा होगा, और निश्चित तौर पर संगठन के कारण राकेश सिंह को भी उसका श्रेय दे सकते। सरकार का जाना एक अलग बात थी। बिल्कुल। वीडी शर्मा आए, संयोग से 1 महीने बाद सरकार बन गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वीडी शर्मा योग्य नहीं है और सिंधिया के कारण सरकार बन गई। वीडी शर्मा को संगठन का बहुत अच्छा अनुभव है। बिल्कुल। उन्होंने विद्यार्थी परिषद के अंदर संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्षेत्रीय संगठन मंत्री रहे लंबे समय तक मध्य प्रदेश के अंदर, राष्ट्रीय महामंत्री भी रहे, तो उनको ऑर्गेनाइजेशन के काम करने का एक अच्छा अनुभव है, और उसी के कारण उन्होंने पहले मध्य प्रदेश में प्रदेश महामंत्री बनाया गया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो सबसे जो बड़ी बात है कि संगठन में जिस तरह का बदलाव विष्णुदत्त शर्मा के आने के बाद हुआ है, वो ज्यादा मायने रखता है। हालांकि पृष्ठभूमि पहले से बन गई थी, क्योंकि जो जिला अध्यक्ष है और मंडल अध्यक्ष, उनके लिए एक उम्र का क्राइटेरिया तय करके उनकी एक राह आसान तो बनाई दी गई थी। एक कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का सिलसिला चालू किया गया, नए कार्यकर्ताओं को उभारने की कोशिश की गई, एक परिवर्तन, एक नवाचार वीडी शर्मा ने किया। और राजनीति में चुनौतियां तो आपके सामने हमेशा होती है। बिल्कुल। और जिस तरह से वीडी शर्मा कह रहे थे, प्रधानमंत्री का हवाला देके कि चुनौतियों को अवसर में बदलना आना चाहिए, तो मुझे लगता है कि हमने देखा कि जब प्रदेश अध्यक्ष बने, उसके बाद चुनाव हुआ, तो वीडी शर्मा ने भी प्रदेश अध्यक्ष को इतनी मेहनत करते हुए काफ़ी दिनों बाद मैंने भी देखा। बिल्कुल। कि हर पूरे मध्य प्रदेश का दौरा किया, एक एक चुनाव क्षेत्र के अंदर गए, कई बार गए। जितनी शिवराज सिंह चौहान ने मेहनत की, बराबर विष्णुदत्त शर्मा ने भी मेहनत की, ज्योतिरादित्य सिंधिया तो खैर कर ही रहे थे। तो जो सामूहिक प्रयास होते, बिल्कुल, तो मुझे लगता है वो ही चुनौती अब शिवराज सिंह या विष्णुदत्त शर्मा के सामने है कि नगरीय निकायों के चुनाव है, और वहाँ पे एक बार फिर इन्हें पिछले लगातार 15 सालों में नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हावी रही है। बिल्कुल। और इस बार भी पूरी ताकत लड़ा के बीजेपी चुनाव लड़ेगी। तो ये चुनौती शिवराज सिंह चौहान के लिए भी है, ये वीडी शर्मा के लिए भी है। और मुझे लगता है कि
जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में फेरबदल करे, जिस तरह से बातें की जा रही है नए लोगों को टिकट देने की, बिल्कुल। जिस तरह से दिल्ली में पूरे टिकट बदल दिए थे, गुजरात में गुजरात का फार्मूला भी चालू हाल ही में किया है। हमने भी जिक्र परिवारवाद किया से अगर दूर करें तो लोग इसे पसंद करेंगे। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के ब्राइट चांसेस इसमें भी होंगे। जी ब्रजेश जी, चुनौतियों को अब बात हमने की थी कि अवसर में बदलने की बात की थी, तो चुनौतियों का अवसर में तो बीडी शर्मा ने बदल के दिखा भी दिया, क्योंकि उनके लिए जब हमने देखा था कि इसी भोपाल में जब वो चुनाव लड़ना चाहते थे विधानसभा का, तो जितने भोपाल के लोग हैं वो सारे उनके खिलाफ लामबंद हो गए थे। आखिरकार फिर उनको लोकसभा का टिकट मिला, लेकिन खजुराहो से, जो कि मुरैना से भी उतनी दूरी पे जितना भोपाल से, लेकिन वहाँ भी वो भारी बहुमत से जीते। हालांकि मोदी लहर का भी एक मैजिक था। अब बड़ी चुनौती, एक तो उन्होंने संगठन को जो पूरा बदल दिया है कि जिला अध्यक्षों को एक एज 45 साल, मंडल अध्यक्ष 35 साल, अपवाद स्वरूप थोड़ा बहुत अंतर छूट है। जो उन्होंने टीम बनाई है महामंत्री उपाध्यक्ष, वो भी कमोबेश युवा हैं। बड़ी चुनौती अब ये है कि सारे नगर निगम में पूरे बीजेपी के 16 के 16 महापौर थे, वहाँ नए चेहरे लाना, क्योंकि एक बात पे लगभग सहमति बन रही है कि कोई विधायक को महापौर का चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा, तो वो चेहरे नए तलाशना, उनको जिताना, और जो युवा टीम उनकी बनाई और जो युवाओं को मौके देने की बात हो रही है, तो एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि छोटा चुनाव होता है तो ज़्यादा संतोष रहता है, तो जो पुराने लोगों को घर बिठाना, उस संतोष से काबू पाना, ये दोहरी चुनौती आपको नहीं लगता वीडी शर्मा के सामने होगी, जिससे सबसे पहले उनको निपटना होगा अभी हाल के 2 या 3 महीनों में? देखिए मनोज जी, नगरीय निकाय चुनौती तो रहती है। बड़ी चुनौती इसलिए रहती है कि आपका कार्यकर्ताओं का जुड़ाव रहता है, कार्यकर्ता वहाँ पे चुनाव लड़ता है और हर कार्यकर्ता को आप खुश नहीं कर सकते, इसलिए बहुत सारे दायित्व उनको दिए जाते हैं। किसी को मंडल अध्यक्ष बना दिए थे, किसी को जिले में ले लेते हैं जो दावेदार होते हैं, और उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की बात की जाती है जो दावेदार हैं, और आरक्षण में जिस तरह से कईयों के दावे खत्म हो जाते हैं। तो चुनौती इसलिए भी है। और एक बात और आप देखिए कि बीडी शर्मा आज खुद कह चुके हैं कि एक जगह का फार्मूला दूसरी जगह लागू नहीं होगा। तो ये भी कोई पक्का नहीं है, ऐसा कोई फार्मूला मध्य प्रदेश में बना नहीं है अभी कि नगरीय निकाय चुनाव में हम विधायक को टिकट नहीं देंगे। जो फार्मूला गुजरात में लागू हुआ वो दिल्ली में लागू नहीं हुआ, दिल्ली में जो लागू हुआ वो गुजरात में लागू नहीं हुआ। तो समय के अनुसार भाजपा दुष्परिणाम हमने मध्य प्रदेश में देखे हैं कि संघ जो चाहता था कि 50 से ज़्यादा टिकट काट दिए जाए, वो नहीं किया, तो नतीजा ये हुआ कि 13 मंत्री आपके चुनाव हार गए थे। निश्चित तौर पे मनोज जी, यहाँ पे एक तो संघ की पृष्ठभूमि से आए हैं, जिस तरह से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आए हैं विष्णुदत्त शर्मा, और मध्य प्रदेश का जो भाजपा का संगठन है वो सबसे बेहतर है। वो कह रहे थे कि बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरे देश में सबसे टॉप का संगठन मध्य प्रदेश का है। इसका कई बार उनके राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय नेताओं ने भी जिक्र किया, कई बैठकों में जिक्र किया कि मध्य प्रदेश का संगठन बहुत अच्छा है, और सारे प्रयोग यहीं होते हैं। आप देखिए युवा टीम का प्रयोग यहीं हो रहा है, जो क्राइटेरिया बन रहे हैं वो भी यहाँ के एक नई पीढ़ी को कैसे लाया जाए और वो सफल होती कि नहीं असफल होती, ये देखने के लिए बीडी शर्मा को इसलिए लाए हैं कि उनको संगठन का बहुत अच्छा अनुभव है। विद्यार्थी परिषद में उन्होंने काम किया है और संगठन मंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। तो उनके अनुभव से एक पार्टी में जो नई पीढ़ी परिवर्तन का दौर गुजार रहे हैं, जो नई पीढ़ी परिवर्तन किया जा रहा है, उसको सफल किस तरीके से बना जाएगा, उस दौर से गुजर रही। तो अब यहाँ पे नाराजगी दूर करने की सबसे बड़ी चुनौती, जैसे आपने कहा नगरीय निकाय की चुनौती बड़ी होती है। विधानसभा में दावेदार कम होते हैं और उनका सर्वे एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। नगरीय निकाय चुनाव में व्यक्तिगत आपके संबंध कितने हैं और वहाँ लोग सक्रिय कितने हैं, कई वार्ड स्तर पर सक्रिय होते हैं, आपके बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं, आपके पेज पन्ना प्रमुख आपने बना रखे हैं, वार्ड अध्यक्ष बना रखा है, मंडल अध्यक्ष बना रखा है, और सबकी ख्वाहिश रहती है कि नगरीय निकाय चुनाव में हमें टिकट मिले और हम पार्षद बने। बिल्कुल। तो महापौर के दावेदार भले ही कम हो, अगर आपको इक्का दुक्का दिखेंगे आपको कि यदि महापौर में देखे जाए तो चाहे इंदौर की बात करें चाहे भोपाल की बात करें, तो सबसे पहला नाम आता है कृष्णा गौर का, पूर्व महापौर का, जो विधायक है। लेकिन आप पार्षदों के यदि किसी एक वार्ड में भी जाओगे मनोज जी, तो आपको 10 से 12 लोग आपको दावेदार मिल जाएंगे। इनमें आधा दर्जन तो वो होते हैं जो पदाधिकारी हैं, पार्टी के किसी न किसी प्रकोष्ठ में हैं, मंडल में हैं, जिले में हैं, वो सब चाहते हैं कि उनको टिकट मिले। तो वहाँ चुनौती बड़ी है। अब उसमें ही इसलिए क्राइटेरिया लाया गया है कि एक पद रहेगा। एक तो ऐसा क्राइटेरिया बनाती भी है पार्टी कि यदि आप मंडल अध्यक्ष है तो आपको पार्षद का टिकट नहीं मिलेगा, या आप मंडल अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ दीजिए, जिसको पार्षद का टिकट दे रहे हैं
आप उसकी जगह पे चले जाए, वो आपको उसको मंडल अध्यक्ष बना देंगे। तो ये चुनौती हर कार्यकर्ता को नाराज ना हो, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि उसका दुष्परिणाम आपको विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये मुझे लगता है, ऐसा मेरा मानना है जी, कि ये विधानसभा से ज्यादा तगड़ी चुनौती होती है कि आपका एक एक कार्यकर्ता नाराज होगा तो वो आपको विधानसभा में और नुकसान लोगों की पहुंचा अपेक्षा सकता बहुत है। ज्यादा आपसे, क्योंकि वो आपने नमस्ते नहीं किया, आपने उसकी समस्या नहीं सुनी, कचरे की, नाली, बिजली की, तो इसमें नाराज है और इस नाराजगी का खामियाजा इस चुनाव में भुगतना पड़ता है। इस चुनाव में और इसमें गुटबाजी भी ज्यादा होती है, क्योंकि एक कार्यकर्ता नाराज हो जाता है, वो दूसरे कार्यकर्ताओं को हराने के लिए जुट जाता है। तो इसका जो खामियाजा गुटबाजी का या भीतर घात का जो होता है, वो हम देखते हैं कई बार आगे तक आपको नुकसान पहुंचाता है। और जब आप टिकट बदल देते हो, एक क्राइटेरिया तय कर देते हो, तो मुझे लगता है उसमें आधी चुनौती आपकी कम हो जाती है। जैसे कि आपने कहा कि उम्र का क्राइटेरिया है, तो भाई उम्र से जो पार हो गए वो दौड़ से बाहर हो गए, जिनको पद मिल गया है वो दौड़ से बाहर हो गए हैं, तो उनको ये रहेगा कि हाँ एक संतुष्ट है, जो हमें पद मिल गया, कुछ तो मिला हमको, कुछ तो मिला। वो ये चुनौती सबको कैसे एडजस्ट करोगे, आपको किसको क्या दोगे, ये सबसे बड़ी चुनौती रहेगी नगरीय निकाय चुनाव में। जी, भटनागर जी, एक और बड़ी एक दिलचस्प चीज़ है कि जब शिवराज सिंह चौहान जब राजनीति में आए तो उनके साथ कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, अजय विश्नोई, प्रहलाद पटेल, ऐसे तमाम सारे एक सेकंड लाइन की एक बड़ी लीडरशिप थी। शिवराज सिंह चौहान अकेले 15 साल से डटे हुए हैं, कोई राष्ट्रीय राजनीति में चले गए, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा मंत्री हैं, अजय विश्नोई को स्थान नहीं मिला, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री, और हमेशा ये कुछ ऐसे नाम थे जिनके बारे में कहा जाता था कि ये शिवराज की जगह लेंगे या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बीडी शर्मा के सामने एक चुनौती नहीं है, क्योंकि सिंगल अभी इकलौते सेकंड लाइन लीडरशिप में वो इकलौते नजर आ रहे हैं। भविष्य में उसका फायदा उनको मिल सकता है, आगे की राह आसान देख रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि वीडी शर्मा अकेले हैं इस लाइन में। आप अरविंद भदौरिया, मोहन यादव, ऐसे कई सारे नाम अगर आप सोचेंगे तो जो संगठन की जानकार है अच्छे, ऐसे कई सारे लोग हैं, लेकिन किसी को मंत्रिमंडल में मौका दे दिया गया। मोहन यादव और अरविंद भदौरिया मंत्रिमंडल में है, तो बीजेपी के अंदर ऐसा संकट नहीं कि कोई अकेला नेता है। दूसरी बात कि नगरीय निकाय के चुनाव में हजारों टिकट बांटने होते हैं, पार्षद से लेकर अध्यक्ष तक, लेकिन बीजेपी में कोई सेंट्रलाइज पद्धति नहीं है। वहाँ पे यदि छोटी जगह है तो वो जिला मुख्यालय से ही सारे टिकट बंट जाते हैं, अध्यक्ष पद का वो संभाग स्तर पे बांट देते हैं, तो बड़ी आसानी से वो टिकट बांट लेते हैं। हर जगह अनुशासन का डंडा भय काम करता है, समझाने के लिए पूरी टीम होती है, तो बीजेपी में कोई बहुत ज़्यादा बगावत भी नहीं होती। निश्चित तौर पे कुछ कार्यकर्ता पार्टी से हट के अगर उन्हें टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय लड़ते हैं और जीतते भी हैं। उसका कारण ये होता है कि वार्ड एक बहुत छोटी इकाई होती है और उस वार्ड के अंदर जिसका ज़्यादा असर होगा, जिसके ज़्यादा संपर्क होंगे, बिल्कुल वो चुनाव जीत जाता है। तो ऐसा कई बार होता है, लेकिन आमतौर पर बीजेपी अपने लोगों को कंट्रोल में कर लेती है। तो मुझे लगता है कि टिकट बांटना या चयन करना भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बहुत कठिन काम नहीं होगा। खास करके जो वो महानगर है, नगर निगम जो है, वहाँ तो बीजेपी महापौर के लिए सर्वे भी करा सकती है, लेकिन वार्ड स्तर पे तो सर्वे होता नहीं है। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर नगर निगमों में महापौर जो 16-17 नगर निगम मध्य प्रदेश में है, लेकिन उसमें ये नहीं होता। हमने कई चुनावों में देखा कि जो विधायक है वो चाहते हैं जो उनके पट्टे हैं उनको टिकट मिल जाए पार्षद का, और वो उनके हिसाब से चलें, वो ऊपर भी ना जाए नीचे भी ना जाए। वो चाहते हैं भले वो 2 बार 3 बार पार्षद बने, लेकिन वो रहे पार्षद ही। देखिए, ये कांग्रेस का पैटर्न है, तो बीजेपी के विधायक भी ऐसे ही चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में कोई दूसरा नेता ना आए। जैसे आपने वीडी शर्मा का ही जिक्र किया था कि भोपाल से टिकट के लिए जब वो प्रयास कर रहे थे तो सारे लोग एकजुट होकर उनके विरोध में हो गए। हमारे सामने आलोक संजर का भी उदाहरण है। हाँ, कि दूसरे क्षेत्र में नहीं जाते थे। प्रभावशाली शख्स है। दूसरी बात, खजुराहो वो इसलिए चले गए क्योंकि उन्होंने जबलपुर महाकौशल संगठन महामंत्री के तौर पे लंबे समय तक काम किया था विद्यार्थी परिषद में। तो खजुराहो चूंकि उनके उसमें आता था, तो वहाँ उनके संपर्क थे, सोर्स थे, कार्यकर्ताओं से परिचय था, तो वो उनके लिए एक आसान सीट हो गई। काफ़ी अच्छे मार्जिन से लहर में जीते भी हो। बिल्कुल। बाकी जो मुझे लगता है कि वार्डों के स्तर पर इसमें जितने व्यवस्थित तरीके से बीजेपी टिकट बांट लेगी, तो उसका श्रेय कोई ये नहीं है कि वीडी शर्मा ने ऐसा कर दिया। उनका ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा ही इस तरह है, काम करने का तरीका इस तरह है कि उसमें चयन प्रक्रिया की एक बहुत वो है, उसमें कोई किसी दूसरे का हस्तक्षेप नहीं है। बिल्कुल। अब एक जिले के अंदर अगर जिले के लोग कार्यकर्ता का छाटेंगे कि ये कौन पार्षद के लिए चुनाव लड़ने वाला है, किस एज का कार्यकर्ता है, तो वही लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं निश्चित, और वही सही डिसीजन पे पहुंच पाएंगे जी। तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छी प्रक्रिया है और वो बीजेपी हमेशा से फॉलो करती रही है
और उसी कारण उसकी सफलता का सिलसिला आप देखेंगे नगरीय निकायों में लगातार बना हुआ है। बिल्कुल। ब्रजेश जी, अभी जो बात की भटनागर जी ने, जो हम भी कह रहे थे कि उनके सामने एक जब लंबी रेस के घोड़े हैं, क्योंकि उम्र उनके साथ है और अभी उनके पास सामने ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। अगर इक्का दुक्का नाम जैसे भटनागर जी ने बताया कि मोहन यादव, अरविंद भदौरिया या 2-4 नाम और जोड़ ली जाए, लेकिन उनके सामने कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं कि नंदू भैया ठीक है, लेकिन प्रभात झा जो लगातार सक्रिय रहे, मीडिया प्रभारी रहे, मीडिया से अच्छे संपर्क, बीजेपी में उन्होंने एक नई जान डाली। रात में उनको कहा जाता है अध्यक्ष होंगे और उनके साथ पोखरण हो जाता है। राकेश सिंह का उदाहरण सामने है कि राकेश सिंह कहा जाता है कि अमित शाह की पसंद के, वही अमित शाह भोपाल में जब आते हैं तो वो कहते हैं यही चुनाव जोड़ी चुनाव में जाएगी। नंद कुमार सिंह चौहान जब प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री तो वही रहते हैं, अध्यक्ष बदल जाता है और बाद में उन्हीं राकेश सिंह के बारे में कहा जाता है कि उनको आधा अधूरा कार्यकाल मिला था, मोदी शाह की पसंद है, उनको एक और कार्यकाल मिलेगा, लेकिन उनकी जगह नए BD शर्मा जाते हैं। तो एक ये खतरा उनके सामने भी बना रहेगा। देखिए मनोज जी, राजनीति में हम कहते हैं कि लोग पहली सीढ़ी चढ़ते हैं, दूसरी पे पहुंचते हैं तो पहली सीढ़ी तोड़ देते हैं कि दूसरा कोई ना आए। तो ये सिलसिला तो रहता ही, ये खतरा तो ये भी एक चुनौती रहती है हर नेता के साथ। वो BD शर्मा ही नहीं, हर नेता के साथ जो जा रहे हैं, जिनको डर रहता है। जैसे कि भटनागर जी भी अभी बता रहे थे कि कोई भी नहीं चाहता, आप भी कह रहे थे कि पार्षद को वो चाहते हैं कि विधायक, क्षेत्रीय विधायक है कि वो पार्षद ही बना रहे 2-4 बार 6 बार, वो ऊपर ना बढ़े कि अगली बार से अच्छा काम कर लेगा, अच्छा सफलतम दिख जाएगा, तो ऐसा ना हो कि वो अगली बार से मेरे ही क्षेत्र से दावेदार हो जाए, क्योंकि उसी के क्षेत्र में उसका बाढ़ रहता है। क्योंकि जो बड़े नेता अभी वो सारे के सारे पार्षद रह चुके हैं कभी ना कभी, एकाधिक को छोड़ दें, कृष्णा गौर वगैरह को, तो निश्चित तौर सारे पार्षद से यहाँ तक पहुंचे। देखिए ना, इसके बाद से बहुत कोई पार्षद आ पाया क्या है, उसके बाद से कोई ऊपर उठने दिया क्या किसी ने? एकजुट हो जाते हैं उस मामले में से, किसी और नई चुनौती ना खड़ी हो जाए। जो लोग हैं वो ही आपस में क्षेत्रों को लेकर लड़ते रहें। नई चुनौती हो जाएगी तो आपका दावा कमजोर हो जाएगा कि आप 3 बार से 2 बार से हैं, आपकी एंटी इनकन्वेंसी है, तो आप, ये सब चीज़ें रहती हैं राजनीति में। इसलिए नहीं चाहता कोई कि दूसरी पीढ़ी, दूसरा दावेदार झल्ली सक्रिय हो। जैसे जितने भी आपने नाम लिए हैं वो दावेदार जब भी रहें, चाहे कैलाश विजयवर्गीय का नाम लो, तब तक कुछ ना कुछ मुख्यमंत्री के और उनके बीच में बातें होती रही। चाहे उनने कहा कि मैं बिना हाथ का ठाकुर हूँ 16 का, तो इस टाइप के जो विवाद रहता है उसके पीछे ये रहता है कि आप भी दावेदार हो। तो BD शर्मा के साथ प्लस पॉइंट ये है कि अभी कि 15 माह की कांग्रेस सरकार जा चुकी है। एक तो उनको पार्टी में अभी कोई चुनौती नहीं है, सेकंड लीडरशिप में, और 15 माह की जो कांग्रेस का शासनकाल लोगों ने देख लिया है, तो उससे प्लस पॉइंट है। भाजपा के प्लस हो गए, और उसके जवाब में शिवराज हैं, उसके दबाव में शिवराज हैं। तो आप देखिए कि वो चुनौती का उतने पावरफुल नहीं है। आज की तारीख में यदि मुख्यमंत्री चाहें कि BD शर्मा को हटा दें तो उनकी सरकार कैसे बनी है? यदि वही सरकार वो खुद अपनी दम पर लेके आए होते पिछले 15 माह पहले, तो निश्चित तौर पर BD शर्मा वहाँ होते या नहीं होते ये तय करते शिवराज सिंह जी चौहान। जैसे उन्होंने नंदू भैया को तय किया, भले ही राकेश सिंह जी को तय नहीं किया, लेकिन उनने चाहा कि प्रभात झा नहीं हो तो नहीं थे। लेकिन यहाँ परिस्थितियां अलग हैं। लेकिन चाह उन्होंने भी यही था कि राकेश सिंह नहीं हो, तो राकेश सिंह नहीं थे फिर जी। तो अब परिस्थितियां बदली हुई हैं। संगठन में, भाजपा में संगठन हमेशा ताकतवर रहा है। कांग्रेस में भी हमने देखा, हालांकि जो भी सरकार में आ जाते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा, मनोज जी, जब कांग्रेस सरकार में थी तो उनका संगठन कमजोर हो गया था, सेकेंडरी हो जाता है। आज भी यदि हम बात करें भाजपा की, जो हम दिख रहे हैं आज की तारीख में, संगठन फिर ताकतवर हो रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि जब सरकार है उसकी, तो संगठन सेकेंडरी होता है, सरकार पे ही अटैक होते हैं, सरकार की ही खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ता है। एंटी इनकन्वेंसी सरकार की ही होती है। तो नगरीय निकाय चुनाव हो चाहे उपचुनाव हो, इसलिए पहला श्रेय सरकार के पास ही जाता है कि भाई उन्होंने जितवा लिया। संगठन उसके पीछे रहता है, बैक सपोर्ट रहती है, संगठन अपनी ताकत लगाता है। तो अब हम देख रहे हैं पिछले कुछ बदले हुए माहौल में कि संगठन फिर एक बार ताकतवर हो रहा है। चाहे BD शर्मा की टीम देखें हम, चाहे उपचुनाव में मेहनत देखें उनकी, चाहे जो कार्यक्रम हो रहे हैं भाजपा के जो बन रहे हैं, और आगे हमें देखने को मिलेगा कि नगरीय निकाय चुनाव में भी संगठन का महत्वपूर्ण रोल रहेगा। इस बार हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि पहली बार के संगठन ठाकरे जी के समय से, चाहे आप प्यारेलाल खंडेलवाल जी के समय से, जो ताकतवर संगठन था मध्य प्रदेश का, कि संगठन मंत्री के पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, टिकट में कोई विधायकों की उसकी नहीं चलती थी। लेकिन उसके बीच में जब हमने सरकार देखी मध्य प्रदेश में भाजपा की, तो विधायकों की चली, उनके कहने पर नगरीय निकाय के चुनाव के टिकट दिए गए 1200। लेकिन इस बार आपको वैसा नहीं लगेगा। फार्मूले, एक तो फार्मूला तय हो गया,
उम्र का क्राइटेरिया होगा और जो कमेटी है उनकी चयन प्रक्रिया है उसका पालन होते हुए आप देख सकेंगे कि जिले से नाम आएंगे, मंडल से नाम आएंगे, 3 लोगों, फिर जिला स्तर तक आएंगे, फिर प्रदेश की कमेटी के पास आएंगे, उसमें से चयन होगा। तो विधायकों की कितनी चल पाएगी, कितनी नहीं चल पाएगी, ये इस बार जो संगठन बना है, संगठन के जो बीडी शर्मा की टीम बनी है उससे स्पष्ट हो गया है। तो मुझे लगता है कि आगे आपको वैसे परिस्थितियां नहीं देखने को मिलेंगी कि बीडी शर्मा बीच में से ही आउट हो जाए या उनका कार्यकाल पूरा हो जाए। मुझे लगता है कि अब बीडी शर्मा का ये कार्यकाल पूरे होने के बाद अगला कार्यकाल भी वही करेंगे और चुनाव भी वही कराएंगे। उस तरह से उनकी रणनीति दिख रही है और पार्टी की लाइन दिख रही है एक तरह से ऊपर से। तो मतलब कह सकते हैं कि युवा डॉक्टर है तो सर्जरी जरा ठीक ढंग से होगी। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय और इजाज़त नहीं दे रहा है। तो निश्चित तौर पर बीडी शर्मा के सामने चुनौतियों का दौर अभी आना बाकी है। हालांकि राजनीति में हर एक क्षण चुनौती होता है, क्योंकि ये किसी को नहीं पता होता है कि कल किसके साथ क्या हो जाए, और इसी का नाम शायद राजनीति भी। और ये हमने लगातार मध्य प्रदेश की बात करें तो हमने कई मौक़ों पर देखा है, चाहे वो कांग्रेस की बात करें कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि 15 साल पुरानी बीजेपी की सरकार जाने के बाद वो सरकार बनाएंगे, और सरकार बनने के बाद शायद कांग्रेस को उम्मीद नहीं होगी कि 15 महीने भी वो सरकार को संभाल नहीं पाएंगे। वही बीडी शर्मा जिनको विधायक का टिकट के लिए परेशान होना पड़ रहा था, वो अचानक से 2 साल के अंदर ऐसा घटनाक्रम पलटा कि वो न केवल सांसद चुने गए बल्कि वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए, और पूरी एक नई युवा टीम उनको मिली जो टीम नंदू भैया के बाद बाकी के अध्यक्ष नहीं बना पाए थे। लेकिन अब नगरीय निकाय चुनाव के बाद फिर अगली चुनौती उनके सामने विधानसभा चुनाव की होगी, लेकिन हालांकि उसमें समय है। लेकिन अगर वो नगरीय निकाय चुनाव में जो वो फार्मूला आजमाएंगे और जिस प्रकार से वो सर्जरी करते हैं, उससे तय हो जाएगा कि आने वाले समय में बीजेपी का जो संगठन की जो बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश को एक नए रूप में वो देखेंगे संगठन को, तो वो उस पर मोहर लगती नजर आएगी। तो अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।